हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीजनरेसी क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हाउ इट इज रिमूव्ड। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या आंसर लिखना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सपोज करिए हमारे 3x3 का एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसमें ये तीन सपोज करो फैक्ट्रियां हैं, सोर्स है, और उसके बाद हमारे कुछ ये डेस्टिनेशंस हैं। और ये डेस्टिनेशंस मतलब ये हमारे हो जाएंगे W1 W2 W3। फैक्ट्री F1 का कैपेसिटी है 30 और F2 का 20 है, F3 का 50 है, और ये रिक्वायरमेंट इन तीनों के अलग अलग दे रखे हैं, तो टोटल दोनों तरफ से मेरा मैच कर गया है। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसके अंदर सबसे पहले हम अलोकेशन करेंगे, कौन सा मेथड लगा लें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सपोज मैंने एक ये मेथड लिया, इससे हमको अलोकेशन करना है। अब सबसे पहले देखो, नॉर्थ वेस्ट मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर कौन सा हो गया, ये वाला। तो यहाँ मैं सबसे पहला अलोकेशन करूँगा, कितना कर दूँ, फैक्ट्री की कैपेसिटी 30 है और वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट भी 30 है, तो मेरे को यहाँ पर 30 अलोकेट कर देना चाहिए। और यदि मैं यहाँ 30 अलोकेट करता हूँ तो मेरा यहाँ कोई अलोकेशन अब नहीं आने वाला, यहाँ भी कोई आने वाला नहीं है, टोटल आ गया 30। इधर भी नहीं आने वाला है और इधर भी नहीं आने वाला है, तब मैं ना तो इधर मूव कर पाऊंगा ना इधर मूव कर पाऊंगा, तो मेरे को अगला अलोकेशन यहाँ पर देना ही पड़ेगा। और यदि मैं अपना अलोकेशन यहाँ पर देता हूँ तो कितना दूंगा, यहाँ 20 और यहाँ 60 है, तो 20 दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ नहीं ले पाऊँगा कुछ भी। अब मेरा अगला अलोकेशन मैं कहाँ करूँ, इधर तो मैं जा नहीं सकता, तो इधर आऊँगा मैं, तो यहाँ पर अलोकेशन करूँगा मैं 40 का, क्योंकि 60 की रिक्वायरमेंट है, 20 फुलफिल हो गई थी, तो ये हो गया मेरा टोटल मैच कर गया। अब मैं इस तरफ आ जाऊँगा तो ये मेरा 10 हो जाएगा, तो ये मेरा सब तरफ से फुलफिल हो गया। इज़ दैट क्लियर। अब डी जनरेसी कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डी जनरेसी के अंदर ये रूल होता है कि इसका जो डेफिनेशन होता है वही ये होता है कि नंबर ऑफ अलोकेशन मस्ट बी m प्लस n माइनस वन। m का मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम का क्वेश्चन है, सो 3 + 3 - 1, तो ये हो जाएगा मेरा 6 - 1 5। यानी कि नंबर ऑफ अलोकेशन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो जबकि यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो देर इज डी जनरेसी। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डी जनरेसी। तब डी जनरेसी जब होती है तो 4 अलोकेशन है और 5 चाहिए, तो एक डमी अलोकेशन हमको और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हम ऐसा लिखेंगे, वी इंट्रोड्यूस डमी अलोकेशन। इस डमी एलोकेशन का सिंबल एक रख लिया आपने, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एक तरह से जीरो है ये, है ना। डमी एलोकेशन इन द लीस्ट कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। लीस्ट कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल किसको बोलते हैं, इन लीस्ट कॉस्ट इंडिपेंडेंट सेल। अब ये खाली हुआ जहाँ पर एलोकेशन नहीं है वो सेल अपन चेक करते हैं। इन सब में ये 6 3 8 7 ये जितने भी हैं, इनमें लीस्ट कॉस्ट वाला कौन सा है, लीस्ट कॉस्ट वाला कौन सा है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये 4 है, ये 7 है, 8 है, ये 3 और ये 6, तो बस ये वाला है लीस्ट कॉस्ट इन सेल। अब ये लीस्ट कॉस्ट तो है, अब ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ से लूप नहीं बनना चाहिए। यदि लूप बनता है तो फिर इससे नेक्स्ट हायर कॉस्ट चूज करेंगे। तो यहाँ से लूप बन रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से अपन यदि यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, तो यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से ऐसे नहीं जाना है ना, हॉरिजेंटल या वर्टिकल चलना। इधर आता हूँ तो आगे मुझे रास्ता ही नहीं मिलता है। यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, कुछ भी यानी करके देख रहा हूँ मैं, ये मेरा लूप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे अलोकेशन, और कितना अलोकेट करेंगे, एप्सिलॉन अलोकेशन हम डाल देंगे। इट विल बी ट्रीटेड एज ज़ीरो।
एक तरह से ये ऐसी चीज़ है कि इस रास्ते पे गाड़ी तो जा रही पर सामान कुछ भी नहीं जा रहा है, गाड़ी में सामान कुछ भी नहीं है, भरा हुआ नहीं है। ये हमारा एप्सिलॉन अलोकेशन का मीनिंग होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप स्टेपिंग स्टोन से करो, चाहे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करो, हर बार आपको डिजनरेसी चेक लगाना पड़ेगा। आई होप दैट इज़ क्लियर, बात समझ में आ रही। बस इसके बाद का प्रोसीजर वही रहता है, बस केवल ये डिजनरेसी चेक लगाना होता है। और यदि नंबर ऑफ एलोकेशन कम है m+n-1 से, तो एक डमी एलोकेशन इंट्रोड्यूस करना होगा। इज दैट क्लियर? बाकी की सारी चीज़ वही रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।